डाइजेशन, कोई केमिकल यूज नहीं हो रहा। जब कोई बॉडी पार्ट या बॉडी ऑर्गन, जैसे मशीन के पार्ट होते हैं, वैसे जब ह्यूमन बॉडी का कोई पार्ट डाइजेशन परफॉर्म कराए तो उसी को बोलते हैं मैकेनिकल डाइजेशन। क्लियर, समझ में आया आपको? तो ये होता है मैकेनिकल। तो ये जो मास्टिकेशन हो रहा है ये ओरल कैविटी में हो रहा है। दिस इज माउथ। जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है वो शुरू होता है, बिगिंस विथ एन एंटेरियर ओपनिंग, ऐसा एनसीईआरटी लिख रही है, दैट इज कॉल्ड माउथ। तो सबसे आगे जो है ओपनिंग है दैट इज कॉल्ड माउथ, एंड माउथ लीड्स टू ए कैविटी कॉल्ड एज ओरल कैविटी और बक्कल कैविटी। माउथ से आगे एक कैविटी होती है, ये वाला, जिसमें दांत प्रेजेंट है, टीथ प्रेजेंट है, टंग प्रेजेंट है, एंड दैट कैविटी इज कॉल्ड एज ओरल कैविटी और बक्कल कैविटी। तो मास्टिकेशन कहां होगा? ओरल कैविटी के अंदर, बाय द हेल्प ऑफ टीथ, जो कि एग्जांपल है मैकेनिकल डाइजेशन का। क्लियर? तो इधर रब करता हूं बच्चों। Then next point is mechanical digestion. Mechanical digestion occurs in oral cavity, सही ले रहेगा लिखना, occurs in oral cavity, occurs in oral cavity with the help of teeth. क्लियर? तो ये हो गया मैकेनिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन स्टोमक में भी होता है, जब उसके वाल चर्निंग मूवमेंट करते हैं। वाल जो है किसका? स्टोमक का, वो मस्कुलर होता है, मस्कुलर वाल है, वहां पे मसल्स हैं, और वो जो मसल फूड के साथ ऐसे ऐसे मूवमेंट करते हैं, चर्निंग मूवमेंट ऑफ मस्कुलर वाल ऑफ स्टोमक। चर्निंग मूवमेंट जनरली इट इज ए मस्कुलर मूवमेंट ऑफ वाल, ठीक है? तो उससे भी क्या होता है? मैकेनिकल डाइजेशन होता है। तो ये पॉइंट भी आप लिख सकते हो, मैकेनिकल डाइजेशन also occurs in stomach and small intestine. In stomach, churning movement causes mechanical digestion. Churning movement is basically
movement of muscular wall of stomach with food or basically semi digested food. तो देखो जैसे ही ओरल कैविटी से फूड स्टोमक में गया, वहां पे वो जो सेमी डाइजेस्टेड फूड है उसको, वो फूड जैसे ही गया उसको वाल ऑफ, जो मस्कुलर वाल है स्टोमक का, वो ऐसे ऐसे मूवमेंट करते हैं और उसी में वो और थोड़ा सा स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाता है। तो जैसे ही ओरल कैविटी में डाइजेशन हुआ, मैकेनिकल बायोकेमिकल भी होगा जो आगे डिस्कस करेंगे हम लोग, उसके बाद वो पहुंचा स्टोमक में, जब वो फूड सेमी डाइजेस्टेड फूड, तो वहां पे मस्कुलर वाल उस फूड को इस तरह से लेकर पूरा वहाँ जो गैस्ट्रिक जूस है उसके साथ मिक्स करते हैं और वो काइम बन जाता है। ओरल कैविटी में फूड जब मास्टिकेटेड हो जाता है, फूड का जब मास्टिकेशन हो जाता है और वो जब सलाइवा के साथ मिक्स्ड हो जाता है तो उसको बोलते हैं बोलस। आगे मैं डिटेल में बताऊंगा आपको, आगे ये टर्म बताऊंगा बोलस। जब वो फूड बोलस जब स्टोमक में आता है तो और मिक्स हो जाता है जब गैस्ट्रिक जूस के साथ, तो उसको बोलते हैं काइम। और जब स्मॉल इंटेस्टाइन में फैट का भी डाइजेशन हो जाता है तो एक मिल्की कलर्ड फूड आपको मिलता है, दैट इज कॉल्ड काइल, CHYLE। तो बस इतना याद रखना, ओरल कैविटी में बोलस बनता है, स्टोमक में काइम बनता है, CHYME, स्टोमक में काइम, और स्मॉल इंटेस्टाइन में बनता है काइल, CHYLE। इट इज ए मिल्की कलर, दूधिया रंग, दूध जैसा। तो आगे और बताएंगे आपको डिटेल में, एक टर्म मैं लिखवा दूंगा आगे, अभी इतना समझो। तो मैं ये कह रहा था, जब फूड का ओरल कैविटी में डाइजेशन हो गया, उसके बाद जब वो स्टोमक में आता है तो स्टोमक के जो मस्कुलर वाल है वो फूड को इधर उधर मूव कराते हैं, एंड दोज मूवमेंट्स आर कॉल्ड चर्निंग मूवमेंट। तो जो मूवमेंट है मस्कुलर वाल ऑफ स्टोमक विथ सेमी डाइजेस्टेड फूड इज कॉल्ड एज चर्निंग मूवमेंट। तो इससे भी मैकेनिकल डाइजेशन होगा। क्लियर? स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे होता है देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे मैकेनिकल डाइजेशन होगा। तो देखो बच्चों, इन स्मॉल इंटेस्टाइन मैकेनिकल डाइजेशन occurs by segmentation। अब सेगमेंटेशन क्या है देखो, सपोज ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, और यहां पे ये फूड पार्टिकल है, और कह सकते हो आप सेमी डाइजेस्टेड फूड है। यहां भी वाल मस्कुलर होते हैं, तो यहां मसल्स कॉन्ट्रैक्ट किया, यहां मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो फूड आगे जाता है, फूड आगे गया, फिर यहां पे मसल कॉन्ट्रैक्ट कर गए तो फूड पीछे आया। यहां भी स्मॉल इंटेस्टाइन में भी जो वाल है वहां पे स्मूथ मसल है, तो पहले क्या होता है देखो, यहां पे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं
तो इस तरह से देखो, ये फूड आगे की तरफ मूव किया, सपोज ये फूड आ गया यहां, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट किए तो फूड आगे की तरफ, जब यहां गया तो फिर यहां पे मसल कॉन्ट्रैक्ट कर गए तो फूड इधर की तरफ। तो टू एंड फ्रो, आगे पीछे इस तरह से मूवमेंट होता रहता है फूड का ड्यू टू मसल कॉन्ट्रैक्शन, इसी को बोलते हैं सिगमेंटेशन। तो ये आगे गया फिर पीछे आया। तो व्हाट इज सिगमेंटेशन? इट इज पेंडुलम जैसा मूवमेंट, ऐसे ऐसे जाता है ना पेंडुलम, घड़ी का पेंडुलम आपने देखा होगा ऐसे ऐसे। तो फूड मसल्स यहां कॉन्ट्रैक्ट किए तो इधर, फिर यहां कॉन्ट्रैक्ट किए तो इधर, इन्हीं प्रोसेस में भी फूड पार्टिकल फर्दर ब्रेक होते रहते हैं, दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल। कोई केमिकल अभी यहां यूज नहीं हो रहा। तो इट इज टू एंड फ्रो, इट इज टू एंड फ्रो मूवमेंट और पेंडुलर मूवमेंट, आगे पीछे इस तरह से ऐसे जाना, दैट इज द पेंडुलर मूवमेंट। तो इट इज टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ सेमी डाइजेस्टेड फूड ड्यू टू contraction of muscles in wall of a small intestine, इसी को बोलते हैं सिगमेंटेशन। तो यहां मसल्स कॉन्ट्रैक्ट किए तो फूड आगे बढ़ गया, फिर यहां आया तो फिर इधर मसल्स थोड़ा सा इस पे कॉन्ट्रैक्ट किए यहां पे, तो ऐसे इस तो वाल से फूड टकराता रहता है, तो बार बार वो टकराएगा, फूड टक्कर होगी उसकी, तो क्या होगा, वो फर्दर ब्रेक करेगा। तो दैट इज ऑल्सो मैकेनिकल डाइजेशन। क्लियर? तो इसको नोट करो बच्चों। फिर आते हैं बायोकेमिकल पे, फिर आते हैं बायोकेमिकल डाइजेशन, ये क्या होता है? क्लियर? तो नेक्स्ट आते हैं बायोकेमिकल डाइजेशन पे, इसको रब कर रहा हूं मैं। थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा आपको बताया क्योंकि एनसीईआरटी में एक टर्म लिखा हुआ है, तो दो मैंने टिप्स से जो मास्टिकेशन है हो रहा है उसको एनसीईआरटी ने मेंशन किया हुआ है। ये दो मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया कि आपको पता रहे कि स्टोमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी मैकेनिकल डाइजेशन होता है। थोड़ा सा बस मैंने एक्सप्लेन किया है एनसीईआरटी को, ज्यादा नहीं जाएंगे, इतना ध्यान रखना। वो भी बहुत है, बस सिगमेंटेशन समझ लेना कि स्मॉल इंटेस्टाइन में भी मैकेनिकल डाइजेशन होता है, स्टोमक में भी होता है। सिर्फ ओरल में ही ना पता चले, ओरल कैविटी में ही नहीं आपको ऐसा आइडिया रहे कि वहां भी डाइजेशन होता है, इसलिए मैंने बताया। अब आते हैं हम बायोकेमिकल डाइजेशन पे। एनसीईआरटी लिखा है बायोकेमिकल डाइजेशन, वो क्या होता है? Next is biochemical. When digestion occurs with the help of digestive enzymes. When digestion occurs with the help of digestive enzymes called as hydrolysis. When digestion occurs with the help of digestive enzymes
called as hydrolases present in different body secretion. Different body secretions like saliva, gastric juice, pancreatic juice, intestinal juice। तो ये सारे बॉडी सिक्रेशन है, क्लियर। जूसेस डिफरेंट जगह पे प्रोड्यूस होती है और इनमें इंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे सलाइवा की बात करोगे आप तो यहाँ पे एक इंजाइम है दैट इज कॉल्ड टायलिन और सलाइवरी एमाइलेज। टायलिन और सलाइवरी एमाइलेज है, क्लियर। ये क्या है? हाइड्रोलेजेस है। और जितने भी इंजाइम हैं वो क्या है? केमिकल्स है बेसिकली। डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर केमिकल। तो जब किस तरह का केमिकल या एंजाइम जब डाइजेशन करवाए और डाइजेशन में हेल्प करे या उनके कारण डाइजेशन हो, देन इट इज बायोकेमिकल डाइजेशन। ये एंजाइम्स क्या है? बेसिकली केमिकल्स हैं, क्लियर। यहां पे आप कहीं नीचे लिख लेना, वो आपको पता है एंजाइम्स आर बेसिकली प्रोटीनेसियस और एंजाइम्स आर केमिकल बेसिकली। तो अंडरस्टूड है। तो जब ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स है इनको बोला हमने हाइड्रोलिसिस एंड बेसिकली दीज आर व्हाट? एंजाइम्स आर केमिकल्स। तो जब व्हेन डाइजेशन अकर विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स देन इट इज कॉल्ड एज बायोकेमिकल। और बायो क्यों? क्योंकि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रहा है। तो when digestion occurs with the help of digestive enzymes called as hydrolases present in different body secretions like saliva, gastric juice, pancreatic juice, intestinal juice, then it is called as biochemical digestion. तो bio क्यों? Why bio? Because it occur in living organism, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रहा है। केमिकल क्यों? with the help of chemical, and that chemical is basically enzyme, clear। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जब केमिकल के हेल्प से यानी एंजाइम के हेल्प से डाइजेशन हो रहा है देन इट इज कॉल्ड एज बायोकेमिकल। समझ में आया बच्चों आपको? मैकेनिकल और बायोकेमिकल एनसीईआरटी दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैकेनिकल जब था, जब एक मशीन के पार्ट से डाइजेशन हो रहा था, वहां कोई केमिकल इन्वॉल्व नहीं था। तो टीथ सिर्फ मास्टिकेशन कर रहे थे, च्यू कर रहे थे खाने को। अब रोटी हम खाते हैं, उसको चबाते हैं तो क्या होता है? वो लार्जर से छोटे छोटे पीसेज में ब्रेक हो जाता है, क्लियर। तो सलाइवा है, इसमें टैलिन या सलाइवरी एमाइलेज है जो स्टार्च के ऊपर एक्ट करता है। गैस्ट्रिक जूस में आप देखोगे तो पेप्सिनोजन है, प्रोरेनिन है, ये एंजाइम्स है, हाइड्रोलेजेज है। ये प्रोटीन के ऊपर एक्ट करेंगे जब बेसिकली दीज आर इनएक्टिव फॉर्म, फिर इनको एक्टिव किया जाता है, वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। और तब ये पेप्सिनोजन कन्वर्ट हो जाता है पेप्सिन में, प्रोरेनिन इनटू रेनिन। ये प्रोटीन पे हेल्प, प्रोटीन डाइजेशन कराते हैं। पैनक्रियाटिक जूस में भी एंजाइम्स हैं, एक है पैनक्रियाटिक एमाइलेज, ये स्टार्च के ऊपर, कार्बोहाइड्रेट के ऊपर, पीपी वाले प्रोटीन के ऊपर, पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन ये प्रोटीन पे, ये स्टार्च के ऊपर एक्ट करता है, ये भी स्टार्च के ऊपर यानी कार्बोहाइड्रेट के ऊपर एक्ट करेगा, टैलिन। पैनक्रियाटिक एमाइलेज भी स्टार्च के ऊपर एक्ट करता है, आगे देखेंगे हम लोग। प्रोटीन के लिए यहां पे है
ट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन ये इनएक्टिव फॉर्म है, ये कन्वर्ट होता है ट्रिप्सिन में। कैसे कन्वर्ट होता है बच्चों वो आगे डिस्कस करेंगे हम लोग। तो ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो गया, पेप्सिनोजन कन्वर्ट होता है पेप्सिन में, प्रोरेनिन रेनिन में, तो वो एक्टिव फॉर्म हो गया। ये प्रोटीन की डाइजेशन कराते हैं दोनों, प्रोटीन। तो ठीक है, तो जब केमिकल यानी इंजाइम्स, और इंजाइम्स को क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव इंजाइम्स, या इनको हाइड्रोलिसिस, और जब हाइड्रोलिसिस के हेल्प से आप डाइजेशन करवा रहे हो देन इट इज कॉल्ड एज बायोकेमिकल डाइजेशन। क्लियर? इंटेस्टिनल जूस, यहां भी बहुत सारे एंजाइम्स हैं, जैसे एक है माल्टेज, माल्टेज है, ये माल्टोज के ऊपर एक्ट करेगा, माल्टोज के ऊपर। तो इस तरह से बहुत सारे एंजाइम्स आपको मिलेंगे डिफरेंट बॉडी सिक्रीशंस में, और जब इनके हेल्प से डाइजेशन हो देन इट इज कॉल्ड एज बायोकेमिकल डाइजेशन। क्लियर? इसको एक बार नोट कर लो, आप ध्यान से पढ़ लेना, समझ लेना। अब मैं आपको बताऊंगा कि वाटर कैसे डाइजेशन में हेल्प करता है, और डाइजेशन को हम जब बायोकेमिकली डाइजेशन होता है देन उस डाइजेशन को बोलते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ फूड। क्या बोलते हैं? हाइड्रोलिसिस ऑफ फूड। क्लियर? Biochemical digestion is also known as hydrolysis of food। इसी को बायोकेमिकल डाइजेशन को बोल देते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ फूड। जनरली हाइड्रोलिसिस परफॉर्म हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस क्या थे? जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स थे वही क्या परफॉर्म करते हैं बच्चों? हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस क्या है? हाइड्रोलिसिस एक केमिकल प्रोसीजर है, या हाइड्रोलिसिस ऑफ फूड क्या है? इट इज ए केमिकल प्रोसेस जिसमें हम वाटर को ऐड करते हैं, और वाटर के ऐड करने से हम बॉन्ड्स को ब्रेक करा लेते हैं। अभी समझ में आएगा आपको क्या है बेसिकली। पहले समझ लो आप व्हाट इज हाइड्रोलिसिस ऑफ फूड। तो डाइजेशन को आप हाइड्रोलिसिस भी बोल सकते हो। तो सेकेंड लाइन लिखना आप हाइड्रोलिसिस। जो भी सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं उनको हाइड्रोलिसिस बोलते हैं, जो डाइजेशन परफॉर्म करते हैं। तो हाइड्रोलिसिस समझ में आया आपको? हाइड्रोलिसिस कौन है? जितने भी एंजाइम्स हैं जो डाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं दोज आर कॉल्ड हाइड्रोलिसिस। क्लियर? तो हाइड्रोलिसिस पहले ये भी लिख लो, एंजाइम्स इस तरह से लिख लो आप, हाइड्रोलिसिस आर एंजाइम्स which perform digestion। Hydrolysis are enzymes which perform digestion। Then second, hydrolysis
perform hydrolysis of food. Then what is hydrolysis of food? क्लियर, ध्यान से समझना। तो हाइड्रोलाइसिस आपको समझ में आ गया, वो एंजाइम्स जो डाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, डाइजेशन करवाते हैं, उनको हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं। जैसे पेप्सिन, ट्रिप्सिन, सलाइवरी एमाइलेज, उसी को टाइलिन बोला, ये सारे पैनक्रियाटिक एमाइलेज, सारे जो एंजाइम हैं ये हाइड्रोलाइजेज हैं। दे परफॉर्म हाइड्रोलिसिस और यू कैन से डाइजेशन। अब हाइड्रोलिसिस क्या है? हाइड्रोलिसिस ऑफ फूड इज बेसिकली a chemical process या biochemical process in which complex food substance is broken down into simple absorbable form by the addition of water. वाटर को ऐड करके हम क्या करते हैं, जो कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस है उनके बॉन्ड को ब्रेक करा देते हैं और वो सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में ब्रेक हो जाता है। ध्यान से सुनो, क्या है हाइड्रोलिसिस? हाइड्रोलिसिस परफॉर्म कराते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ फूड। हाइड्रोलिसिस ऑफ फूड क्या है? हाइड्रोलिसिस ऑफ फूड इज ए बायोकेमिकल प्रोसेस इन विच कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस, जो कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस हैं उनको ब्रेक किया जाता है सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में। कैसे ब्रेक किया जाता है? तो उस कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस के बीच में जो बॉन्ड्स हैं उनको हम ब्रेक करते हैं। जैसे प्रोटीन है, तो प्रोटीन एमाइनो एसिड से मिलकर बना होता है और उसके बीच में जो बॉन्ड है दैट इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड। तो उस पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक किया जाता है। क्लियर? तो पहले ये लिख लो, फिर और आपको समझ में आएगा क्या है हाइड्रोलिसिस ऑफ फूड। हाइड्रोलिसिस ऑफ फूड इट इज ए biochemical process by which complex food substances, suppose protein, are broken down into simple absorbable form। ये क्या है? एमाइनो एसिड है अगर प्रोटीन है तो। Simply in hydrolysis, sorry, एक चीज बच्चों और ऐड करना है पहले, इसी में ऐड करना पहले आप सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म with the addition of water with the amino acids with the, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, with the addition of water, ये लाइन मेंशन करना बहुत जरूरी था। अब हाइड्रोलिसिस कंप्लीट, डिफिशन इज कंप्लीट। तो ये वो बायोकेमिकल प्रोसेस है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में चल रहा है, केमिकल का यूज हो रहा है, इसलिए इसको बायोकेमिकल प्रोसेस बोला। बाय विच कॉम्प्लेक्स फूड, कोई भी जैसे प्रोटीन, वो सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में आ गया बाय द एडिशन, विच से ज्यादा इंपॉर्टेंट अच्छा लगेगा, बाय द एडिशन ऑफ एब्जॉर्बेबल फॉर्म बाय द एडिशन ऑफ वाटर। तो जब आप वाटर का ऐड करोगे, तो जब वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करने से कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस जब ब्रेक हो जाए उसके सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में,
तो उसको बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। वाटर का एडिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी हाइड्रोलिसिस होगी बच्चों। तो एडिशन ऑफ वाटर इज वेरी नेसेसरी। तो एडिशन ऑफ वाटर यहाँ पे होता है। क्लियर? अब कैसे होता है थोड़ा सा और आपको मैं समझाता हूं कैसे बॉन्ड ब्रेक होता है। समझ में आ गया? तो हाइड्रोलिसिस क्या है? ब्रेकिंग ही है, बॉन्ड की ब्रेकिंग। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप लिखना, इसको मैं रब कर रहा हूं। नेक्स्ट पॉइंट लिखना आप, सिंपली इन हाइड्रोलिसिस bonds present between hydrolysis bonds present between monomers or between monomer units of polymer or complex food substance is broken down. Simply in hydrolysis, bonds present between monomer units of polymer or complex food substance is broken down by addition of water. क्या कहा मैं अभी बताता हूं आपको। जनरली क्या होता है हाइड्रोलिसिस में, पॉलीमर क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस को ही हमने पॉलीमर बोला। सपोज कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस क्या है, सपोज फिर से आपने चिकन या पनीर खाया,